तो आइए अब आगे बताते हैं आप लोगों को आयन। आयन देखिए, जब भी कोई विद्युत उदासीन परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है तो उसके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये आवेश युक्त परमाणु ही आयन कहलाता है। ध्यान करें फिर, क्योंकि हमने अभी तक आप लोगों को समझाया है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। जब भी कोई विद्युत उदासीन परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है तो उस परमाणु के ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश युक्त वह परमाणु ही क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। आयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है धन आयन, एक साथ ही धनायन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैट आयन। और नंबर दो ऋण आयन। ये है एन आयन। धनायन कैट आयन, ऋणायन एन आयन। अब समझिए धन आयन, बल्कि मैं इधर लिख देता हूं इस ऋणायन को यहां पर। नंबर दो है ऋण आयन यानी एन आयन। धन आयन के बारे में समझिए। जब भी कोई विद्युत उदासीन परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके ऊपर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह धन आवेश युक्त आयन, ये धन आवेश युक्त परमाणु ही धनायन कहलाता है। ध्यान रहे, उत्पन्न धन आवेश की संख्या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। उदाहरण के लिए जैसे आप ये देखें, सोडियम है Na, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। अब यहां पर आप देखें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। यदि ये अपने आउटर मोस्ट शेल से इस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो ऐसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8। ठीक है। और ऐसे में इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो एक इकाई धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसी तरह जैसे मैग्नीशियम है, परमाणु क्रमांक 12 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282। यदि ये आउटर मोस्ट शेल से इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे तब ऐसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 हो जाएगा और तब इसके ऊपर 2 इकाई धन आवेश आ जाएगा। इसी तरह मान लीजिए एल्यूमिनियम है, परमाणु क्रमांक 13 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होता है। यदि ये अपनी आउटर मोस्ट शेल से इन 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो ऐसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 हो जाएगा और इसके ऊपर 3 इकाई धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये धन आवेश युक्त परमाणु ही क्या कहलाते हैं? धनायन या कैटायन कहलाते हैं। और समझिए इसका एग्जाम्पल, जैसे पोटेशियम है, परमाणु क्रमांक 19 है, तो 2, 8, 8 और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यदि ये अपने आउटर मोस्ट शेल से इस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो ऐसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 हो जाएगा। ऐसे में इसके ऊपर एक इकाई धन आवेश, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। कैल्शियम 20 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है। यदि ये अपने आउटर मोस्ट शेल से इन दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो ऐसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 हो जाएगा और इसके ऊपर 2 इकाई धन आवेश आ जाएगा। तो ये सभी धन आवेश युक्त जो परमाणु हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? धन आयन। धन आयन यानी कैटायन। और ये है तत्व या परमाणु।
तो आप ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। और अब समझिए आप ऋण आयन। ऋण आयन क्या है? देखिए तो देखिए अब आइए समझिए ऋण आयन। जब कोई विद्युत उदासीन परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। यह ऋण आवेशित परमाणु ही ऋणायन कहलाता है। ध्यान रहे, उत्पन्न ऋण आवेश की संख्या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। जैसा मैंने अभी बताया, एक बार फिर सुनिए आप ध्यान से, कि जब कोई विद्युत उदासीन परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋण आवेशित हो जाता है, यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यह ऋण आवेशित परमाणु ही ऋणायन कहलाता है। और उत्पन्न ऋण आवेश की संख्या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये है क्लोरीन 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 7। यदि ये अपने आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ऐसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 हो जाएगा। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो एक ऋण आवेश इसके ऊपर आ जाएगा और इस तरीके से ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो ये है ऋण आयन का एग्जाम्पल, ऋण आयन। और ये है तत्व या परमाणु। अब देखिए, मान लीजिए 16 सल्फर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 6। यदि यह अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ऐसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 हो जाएगा और इसके ऊपर 2 इकाई ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तब यह सल्फाइड आयन कहलाएगा। अब फास्फोरस है, परमाणु क्रमांक 15 है, 2, 8 और 5। बाहरी सेल में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। यदि ये अपने आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ऐसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 8 हो जाएगा और इसके ऊपर, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर 3 इकाई ऋण आवेश आ जाएगा। तब ये फास्फाइड आयन कहलाएगा। और समझिए, जैसे फ्लोरीन है, F, परमाणु क्रमांक 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 7। यदि ये अपने आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसने, तो इसके ऊपर 1 इकाई ऋण आवेश आ जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 6। यदि ये अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो इसके ऊपर 2 इकाई ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये फ्लोराइड आयन है, ये ऑक्साइड आयन है। अब देखिए, नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। यदि ये अपने आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ऐसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो जाएगा और इसके ऊपर 3 इकाई ऋण आवेश आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि जिनके ऊपर 1 इकाई ऋण आवेश आता है, इसका मतलब है उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो 2 इकाई ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो 3 इकाई ऋण आवेश आया है। तो आप इन एग्जाम्पल को नोट कर लें। समझ आ गया होगा? एक बार फिर सुने कि जब कोई विद्युत उदासीन परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। ऋण आवेश युक्त यह परमाणु ही ऋणायन कहलाता है
और उत्पन्न ऋण आवेश की संख्या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं ये परमाणु या तत्व है और इन्होंने इतने इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो ये ऋण आयन में परिवर्तित हो गए हैं।